हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ऑफ एक्सलेंस हैकिंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वेरिएबल कैसे असाइन होते हैं और वेरिएबल असाइन करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। और मैंने एक प्रोग्राम भी देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी एक वेरिएबल को हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर जो हम लोग वेरिएबल के अंदर जो भी असाइन करते हैं उसका डाटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज डाटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग डाटा टाइप की अगर बात करें सी में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ए डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा। इसके नाम से ही पता चला है कि जो भी डाटा हम उसमें डालेंगे वो किस टाइप का होगा, वो चीज हमको पता चलेगा। कैसे? तो जैसे कि अगर हम लोग कोई डिजिट डालते हैं तो वो हम लोगों को पता है कौन सा है, वो एक नंबर है। अगर हम कोई अल्फाबेट्स लिखते हैं, राम लिखते हैं, तो हमको पता होता है कि उसमें जो डाटा हम लोग डालें वो क्या है, एक अल्फाबेट वाला है। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा असाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा जब डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसका डाटा टाइप भी हमको डिफाइन करना होता है। क्यों? क्योंकि मैंने सी में बताया था आपको कि हमको सी में ये डिफाइन करना पड़ता है कि किस तरह का डाटा हमको उस वेरिएबल के अंदर डालना है। ठीक है, तो वही चीज है कि एक डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा that a variable can store such a integer, floating, characters, etc. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हम जब भी कोई वेरिएबल असाइन करेंगे और उस वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा जो डालना चाहेंगे तो किस तरह का होगा, वो किस तरह का होगा, वो हमको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं डाटा। ठीक है, तो जैसे मेरा फर्स्ट आता है प्राइमरी। प्राइमरी जिसको हम लोग बेसिक डाटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ड्राइव। ड्राइव क्या होगा, तो प्राइमरी से ही जो ड्रिवन किया गया हो, यानी कि जो प्राइमरी डाटा टाइप है उसी से मिला करके जो बनाया गया होगा वो क्या होगा, हमारा यू ड्राइव डाटा टाइप होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है, जो यूजर के थ्रू डिफाइन किया गया है। ठीक है, और एक हमने एक अलग से रखा है वॉइड को। वॉइड को मैंने एक अलग से डाटा टाइप में इसलिए रखा है क्योंकि वॉइड वाले जो डाटा टाइप है ना, वो एक एम्प्टी डाटा टाइप कहलाते हैं, उसका कोई डाटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्योंकि वॉइड का यूज क्यों किया जाता है, जब हमको कोई रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, जब हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न जीरो होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना होता है, वॉइड से हम लोगों को प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग वॉइड का कॉन्सेप्ट अलग से एक बार देखेंगे जब हम प्रोग्राम करने जाएंगे, क्योंकि आपका जब तक प्रोग्रामिंग थोड़ा भी स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपको समझ में आएगा कि वॉइड का क्या रोल है। ठीक है, तो हम लोग इससे पिछले बताया भी था कि वॉइड जो है सो क्या होता है, एक सिर्फ अभी आप समझिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वॉइड से ही स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन से। क्योंकि मेन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हमारा प्रोग्रामिंग क्या होता है, इन करता है, प्रोग्रामिंग में इन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग डाटा टाइप के। तो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, ड्रिवन में कौन से आते हैं, यूजर डिफाइन में कौन कौन से आते हैं, उसको देखते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी है, प्राइमरी में कौन कौन आएगा, इंट। इंट मीन्स क्या, इंटीजर। इंटीजर टाइप के जो भी डाटा टाइप होंगे उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, उसमें क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंटीजर है, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा डाटा टाइप असाइन करते हैं, इसके लिए हमको डाटा टाइप क्या चाहिए, इंट। जब तक हम प्रोग्रामिंग में ये नहीं बताएंगे कि हमको एक वेरिएबल जो हम असाइन किए हैं उसमें कौन सा डाटा टाइप चाहिए, तब तक वो कंपाइलर हमारा क्या होगा, सीखा नहीं समझ पाएगा किस तरह का डाटा इसको इसमें इनपुट करना है। तो हमको ये भी बताना होता है कि इंटीजर टाइप डाटा है, किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप है। उसी तरह से कैर, कैर किसके लिए होता है, तो करेक्टर्स के लिए, जो भी हम लोग लिखते हैं ए या फिर हम लोग लिखते हैं बी, तो ये सब क्या है, करेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, कैर। उसके उसी तरह से फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में क्या होता है, तो हम लोग को पहले से पता है कि जब हम फ्लोटिंग में आते हैं तो उसमें पॉइंट आ जाते हैं, जैसे 3.5, ये क्या है, एक फ्लोटिंग डाटा टाइप, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है जिसमें कि हम लोग पॉइंट को भी मेंशन करते हैं। ठीक है, डेसिमल जो होते हैं वो। उसी तरह से डबल, डबल भी एक फ्लोटिंग टाइप का ही होता है, लेकिन इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्राइमरी डाटा टाइप है। उसी तरह से ड्राइवन में कौन कौन सा आ गए, तो इसमें जैसे एरे। अब एरे क्या होता है, तो ये सेम तरह के डाटा का कलेक्शन होता है,
ये सेम तरह के डाटा कलेक्शन कहने का मतलब है कि हम लोग जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कोई एक हम एरे लिए, ठीक है, ये एक एरे है और उसके अंदर हम जो कौन कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं, वो वैल्यू जो है अगर हम मान के चलिए कि अगर हम डिजिट डाल रहे हैं तो पूरा डिजिट ही होना चाहिए। अगर 1 डाल रहे हैं तो 1 2, ठीक है, इस तरह से हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एरो को अच्छे से एक अलग वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है, जिस टाइम हम लोग एरे पढ़ेंगे। तो उसी तरह से हमारा एक पॉइंटर होता है, उसी तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब ऐसे डाटा टाइप हैं जो ड्राइव किए गए हैं किससे, तो प्राइमरी डाटा टाइप से, ठीक है। आते हैं यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड क्या होता है, तो इसको आप सिर्फ अभी समझिए कि ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है, ये सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये यूजर के थ्रू डिफाइन किया है। अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा यूनियन के बारे में समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम हमारे पास कोई दो डाटा सेट है तो उसके बीच में यूनियन निकालते हैं, ठीक है, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज किया जाता है। तो ये यूजर डिफाइन जो होता है वो क्या होता है, यूजर के थ्रू डिफाइन किया जाता है। उसके बाद वॉइड, वॉइड को मैंने बोला है कि इम्पिटी डाटा सेट भी इसको बोला जाता है, इम्पिटी डाटा सेट। ये इसको इसलिए इम्पिटी डाटा सेट बोला जाता है क्योंकि इसका जो डाटा होता है ना, डाटा टाइप, वो कोई मतलब ये डाटा टाइप है लेकिन इसमें कोई उस तरह का वैल्यू नहीं होता है। आप जो जिस तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है बेसिक में, उसी तरह से ड्राइवन में एरे, पॉइंटर, ये सब। लेकिन ये जो वॉइड है ना, ये प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते टाइम हम लोग लिखते हैं ताकि हमको रिटर्न में, जब हम प्रोग्राम का एंड हो तो उसको रिटर्न में हमको क्या मिले, 0 मिले, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग वॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उसके बारे में थोड़ा जानने की। डाटा टाइप तो हम लोग असाइन कर दिए, तो अब ऐसा नहीं तो है नहीं कि जब हम डाटा टाइप असाइन करते हैं तो कंप्यूटर में जगह नहीं छेकता हो, तो कंप्यूटर में वो जगह भी छेकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ उसके साइज के बारे में भी बात की है। जैसे द साइज ऑफ डाटा टाइप इन सी इज डिपेंडेंट ऑन द कंपाइलर। आपका जो सी में प्रोग्राम जब हम लोग करते हैं तो उस सिचुएशन में जो डाटा टाइप हम लोग सी में डिफाइन करते हैं, सी के अंदर जो भी डाटा टाइप होता है, साइज इसका, ये किस पे डिपेंड होता है, कंपाइलर पे। अब ये कंपाइलर कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, एक 32 बिट आर्किटेक्चर होता है, एक 64 बिट आर्किटेक्चर होता है। तो अभी जो है मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा 64 बिट आर्किटेक्चर, 32 बिट पहले आते थे। अब जितने भी मैक्सिमम कंप्यूटर आते हैं उसमें 64 बिट आर्किटेक्चर ही होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे मेनली 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए कौन कितना कितना साइज वो लेता है, ठीक है। जैसे अगर हम इंटीजर की बात करें, सॉरी कैरेक्टर की बात करें, तो इस कैरेक्टर का अगर हम बाइट में देखें ना तो वो 1 बाइट का उसका साइज होता है। किसमें, तो 64 बिट वाले आर्किटेक्चर का जो सीपीयू होगा, जो भी कंप्यूटर होगा 64 बिट वाले, उसका जो है सो साइज जो होगा वो 1 बाइट होगा। किसका, तो कैरेक्टर का। उसी तरह से अगर हम शॉर्ट की बात करें, ठीक है, तो उसका भी साइज कितना होगा, 2 बाइट का होगा। उसी तरह से ये जो इंट है इंटीजर, इसका भी कितना होगा, तो 4। आपको अगर कोई आपको मैक्सिमम ये क्वेश्चन मिलता भी है कि आप इंटीजर का डाटा टाइप बताए, डाटा इंटीजर डाटा टाइप का साइज कितना होता है, लॉन्ग डाटा टाइप का साइज कितना होता है, ठीक है। तो यार कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो जगह छेकता है, मान के चलिए कि हमने एक वेरिएबल ए असाइन किया, मान के चलिए कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है, और इस कंप्यूटर के अंदर मैंने एक वेरिएबल असाइन किया ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है कैरेक्टर, ये तो कुछ ना कुछ जगह छेकेगा ना इस कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर, और ये कितना जगह छकेगा वो तो डिफाइन होना चाहिए। तो वही चीजें होती है कि एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट का जगह छेकता है, उसी तरह से एक कैरेक्टर जो होगा वो 1 बाइट का जगह वो कैप्चर करेगा, कहाँ, तो कंप्यूटर के मेमोरी में। उसी तरह से लॉन्ग का है, लॉन्ग लॉन्ग, इसमें आप देखिए कि इसको इसको हम लोग डाटा टाइप के लिए जो है जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो उसमें जब यूज करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। उसी तरह से फ्लोट है, तो फ्लोट भी आपका कितना ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। उसी तरह से डबल है तो वो भी कितना ले रहा है, 8 बाइट ले रहा है। तो उन सारे के कुछ कुछ रेंज होते हैं। रेंज क्या होते हैं, तो इनका रेंज, कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो -128 से +128 तक होता है, ठीक है। उसी तरह से शॉर्ट होता है तो इसका भी रेंज कितना होता है, 32,768 से कहाँ तक, 32,787 तक।
इसका रेंज हो गया। तो उसी तरह से सबका अपना अपना एक रेंज क्या है, फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे फॉर फाइंडिंग द साइज वी नीड अ साइज ऑफ फंक्शन डिफाइंड अंडर द stdio.h। ये stdio.h क्या है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट का क्या है, h फॉर हेडर है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है। और इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन होता है साइज ऑफ करके। इसके अंदर क्या डिफाइन होता है, एक फंक्शन डिफाइन होता है साइज ऑफ करके। इससे क्या होगा, तो हम इस फंक्शन का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि जो भी डाटा टाइप हम लिख रहे हैं उसका साइज क्या है। कोई भी डाटा टाइप जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसका क्या साइज है, इसको जानने के लिए हम लोग stdio.h का जो भी एक फंक्शन है साइज ऑफ, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइज ऑफ, वो आपको बताए कि उस डाटा टाइप का क्या साइज है। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, 0 और 1 टेक्स 1 बिट स्पेस। 0 हो या 1 हो, ये दोनों मिलकर के कितना लेते हैं, 1 बिट का स्पेस लेते हैं। ये एक अलग चीजें हैं। ठीक है। आप देखिएगा कि जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर में दो ही चीज, उस कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, या तो वो 0 समझता है या 1 समझता है। तो इस सिचुएशन में जब वो 0 समझता है या फिर 1 समझता है तो वो कम से कम उसको कितना बिट का जगह चाहिए, तो 1 बिट का जगह चाहिए। ठीक है। और 1 बिट, जैसे अगर हम 8 बिट को मिला दे तो वो 1 बाइट बनता है। ठीक है। आप इसी से आपको याद होगा शायद कितना एमबी में कितना जीबी होता है, कितना जीबी को मिला करके कितना टेराबाइट होता है, टीबी होता है। ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो जैसे 8 बिट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम एमबी की सॉरी केबी की बात करें तो 1024 यानी कि 1024 बाइट को अगर हम मिलाते हैं, 1024 बाइट को अगर हम मिलाएंगे तो ये कितने के बराबर होगा, वो 1 केबी के बराबर होगा। ये दो इतना बाइट जो है, इतना बाइट मिला करके क्या बनेगा, 1 केबी बनेगा। ठीक है। तो उसी तरह से 1024 केबी मिला करके एक क्या बनता है, एमबी बनता है। 1024 बाइट सॉरी केबी मिला करके एमबी बनता है। तो उसी तरह से 1024 एमबी मिला करके 1 जीबी बनता है, 1024 जीबी मिला करके 1 टीबी बनता है। ठीक है। तो ये आप ये डिजिट याद रखिएगा 1024। ठीक है। जैसे बिट से क्या बनेगा, बाइट बनेगा, बाइट से क्या बनेगा, किलो बाइट बनेगा, किलो बाइट से क्या बनेगा, मेगा बाइट बनेगा। और उसके बाद एक चीज और, आप जब अभी के टाइम में ना दो चीजें होती है, आप देखिएगा कि इंटरनेट वाले लिखते हैं कैपिटल एम और बी, और स्मॉल में एम और बी, दोनों का अलग डिफरेंस, उसका मीनिंग जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। एक मेगा, अगर मेगा बिट है तो उसका अलग होता है, और मेगा बाइट, जैसे अगर मेगा बिट की बात करें तो क्या होगा, छोटा यूनिट होगा, और मेगा बाइट की बात करें वो क्या होगा, बड़ा यूनिट होगा। ठीक है। तो आप ये चीज वहां पे क्लियर हो जाए कि इंटरनेट वाले आपको जो है सो मेगा बिट में दे रहे हैं इंटरनेट स्पीड, या फिर मेगा बाइट में। ठीक है। अब हम लोग आज के लिए यहीं पे देखते हैं कि अब इसको प्रोग्राम में कैसे देखें। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि stdio.h का एक फंक्शन है जिसमें हम लोग साइज ऑफ का यूज करके उसका साइज पता करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इंक्लूड stdio.h, ये हम लोग क्या करेंगे, पहले इंक्लूड कर देंगे प्रोग्राम में। फिर हम लोग एक कौन आयो डॉट कॉन्स्टेंट इनपुट आउटपुट, ये तो डालना ही है, कंपलसरी है। ठीक है। वहां के बाद हम लोग void मेन से क्या करेंगे, एक प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। याद रखिए कि जब जब भी हम सी में प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, void main। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस देंगे इस तरह से यहाँ और यहाँ। अब जो है सो क्या होगा, तो हम लोग क्लियर CLR SCR, इसका मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। जैसे आप जब टर्बो C++ में प्रोग्राम कीजिएगा तो क्या होगा कि जब आउटपुट आता है, फिर आप जब प्रोग्रामिंग पेज पे जाते हैं और फिर जब आउटपुट आता है ना, तो वो पहले वाला आउटपुट भी दिखाते रहता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, CLR SCR का यूज करते हैं, ताकि हमको क्या पता चले, क्लियर स्क्रीन हो सके, जो भी आउटपुट आएगा वो क्लियर स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया, सॉरी एक कमांड चलाया प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ से क्या बताया था मैंने कि कोई भी चीज अगर हमको प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ का यूज करते हैं। द स्टोरेज साइज ऑफ द, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है। ठीक है। और उस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही
अगर हमको जो भी चीज प्रिंट करवाना है उसके लिए हम लोग परसेंटेज डी करके लिखता है। ये परसेंटेज डी मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब भी कोई हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, डेसिमल वैल्यू सीधा आप समझ सकते हैं इसमें, तो हमको परसेंटेज डी का यूज करना होता है। ठीक है, ये स्लैश एन क्या है, तो ये लाइन को ब्रेक करने, मतलब अगर आपको एक नए लाइन में लिखना है उसका आउटपुट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी कि प्रिंट जो हो करेगा वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा साइज ऑफ इंट। ये इंट क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है, तो इस इंट का साइज वो क्या करेगा, हमको प्रिंट करके देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग गेट सी एच करते हैं। गेट सी एच से क्या होता है, प्रोग्राम में जो भी रिजल्ट आता है ना वो स्क्रीन पे रुकेगा। अगर आप गेट सी एच नहीं यूज किया तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कीजिएगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, द स्टोरेज साइज ऑफ द इंट डाटा टाइप इज 2। हमने अभी देखा भी था कि इंटीजर का डाटा टाइप कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप का निकाल सकते हैं कि उसका साइज क्या है। तो आप लोग के लिए टास्क भी है ये कि अगर आप किसी दूसरे, जितने भी हमने डाटा टाइप को अभी देखा है, उन सारे का आप साइज निकालिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।